हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियम क्लासेस। आज हम अपना पार्ट 3 लास्ट पार्ट मैथमेटिकल टूल्स का करने जा रहे हैं, जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें आज हम देखेंगे कुछ कर्व की इक्वेशंस। तो कुछ कर्व की इक्वेशन हमारे पास जो मोशंस के या फिर काइनेमेटिक मैकेनिक्स में कुछ हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी, जिससे कि आपको ये पता लगाना है कि जो हमारा पार्टिकल है वो किस फॉर्म में मूव कर रहा है, यानी कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ या फिर पैराबोलिक पाथ। तो उस सब के लिए हमें इन कर्व्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा दे रखा है सर्कल। सर्कल की इक्वेशन तो आप सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, रेडियस के स्क्वायर के। रेडियस मैंने ले रखा है ए के इक्वल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी। एक एग्जांपल के थ्रू देखो कैसे आपको, मान लीजिए आपको कोई भी एक पार्टिकल दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 36 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। जैसे जैसे हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही हम उसके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये वाले फैक्टर्स की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। तो अब ये इक्वेशन आपको देखी हुई लग रही है कि सर्कल की है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 के। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेडियस। इस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर ये इक्वेशन आ गई तो ये सर्कल से रिलेट हो रही है, तो यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर फॉर्म में, यहाँ से हम आर की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल इलिप्टिकल फॉर्म में भी मूव कर सकता है। तो दो हमारे पास इलिप्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कैसे पता चलेगा, उसकी भी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। अब मान लीजिए ये एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास एक्सटेंड कर रखा है, तो इसमें दो क्या होंगे, फोकस पॉइंट F1 F2। एक हमारे पास मेजर एक्सिस जो एक्स की तरफ ज्यादा एक्सटेंड हो रखा है, तो वो हो गया मेजर एक्सिस, जो बड़ी वाली एक्सिस है। यहाँ पे वाई की तरफ कम एक्सटेंडेड है, तो ये हो गया माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को हम अगर मान लेते हैं ए, माइनर एक्सिस को हम मान लेते हैं बी, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, सेम केस हमारे पास थर्ड, इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हमारे पास एक्स के एक्सिस के अलोंग एक्सटेंड था, यहाँ पे हमारे पास वाई की तरफ एक्सटेंड कर दिया। वाई की तरफ एक्सटेंड कर दिया तो F1 F2 तो सेम फोकस के पॉइंट रहेंगे, लेकिन एक जो माइनर मेजर एक्सिस थी वो हमारे पास चेंज होगी। यहाँ पे अब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, माइनर एक्सिस होगी, और मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग। मेजर को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो y की तरफ ज्यादा एक्सटेंड है, तो y के नीचे हमने क्या लिया, मेजर एक्सिस लिया। x के नीचे हमारे पास कम एक्सटेंड है, तो हमने लिया b स्क्वायर। सेम यहाँ पे अब x एक्सिस के अलोंग ज्यादा एक्सटेंड है, यानी कि मेजर एक्सिस है, तो हमने a स्क्वायर। y के यहाँ पे हमारे पास कम एक्सटेंड है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको ये इक्वेशन क्लियर होंगी। एक बार देखो इनको, फिर हम एक बार पैराबोलिक इक्वेशंस को देखते हैं, देन हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ओर प्रोसीड करेंगे। देखो एक बार इसको। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं पैराबोलिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस कैसे होंगी। पैराबोलिक हमारे पास चार उसमें एग्जिस्ट करेगा। मान लीजिए ये हमारे पास, ये तो पता ही है एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स। तो जिस भी तरफ अगर हमारे पास पैराबोलिक मूव करेगा पार्टिकल, उसी के अलोंग हम इक्वेशन बनाएंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है, तो यहाँ पे आएगा एक्स। जिस भी एक्सिस के साथ में बना हुआ वो आएगा इस साइड, तो इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यहाँ पे हमारे पास y के अलोंग बना हुआ है, यहाँ पे x के अलोंग, तो y के अलोंग बना हुआ है, तो y हमारे पास यहाँ पे आएगा। और किसके साथ बना हुआ है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये हमारे पास y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन होगी। अब नेगेटिव साइड भी जा सकता है, यहाँ पे इस साइड नेगेटिव क्या हो रहा है बेटा, माइनस x। तो x के अलोंग बना हुआ है, तो यहाँ पे आएगा माइनस x। ठीक है, किसके साथ बन रहा है, y एक्सिस के साथ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। समझ में आया ये माइनस क्यों है, क्योंकि माइनस x की साइड है, x के अलोंग बना हुआ है, तो x फैक्टर y स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे इक्वेशन। अब ये आप बताओ क्या होगा, y एक्सिस के अलोंग है लेकिन y क्या है हमारे पास, नेगेटिव है ना, नेगेटिव y, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। ये आपके पास इक्वेशंस होगी। एक बार पॉज करके ये वीडियो आराम से देखो कि कौन से पैराबोला में कौन सी इक्वेशन आएगी, x किधर आएगा, y किधर आएगा, क्योंकि एज इट इज आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगी चीजें। ठीक है, देखो एक बार फिर एक स्ट्रेट लाइन की ओर रहेगी इक्वेशन, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ओर प्रोसीड करेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स, एक बार हम लाइन की इक्वेशन और देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के हमारे पास चार फॉर्म बनती है। कैसे, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है किसके इक्वल होती है, mx प्लस c। m यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्लोप,
सी हमारे पास क्या होता है, इंटरसेप्ट। स्लोप का क्या काम होता है बेटा, स्लोप में बताता है एंगल, इसका सिर्फ काम ही इतना होता है एंगल को बताना। अब एंगल को हम मेजर कैसे करेंगे वो देखो, एंगल को हम मेजर करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैं आपको ये इनकी इक्वेशन बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। सी का काम होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी कि वाई एक्सिस को कहां पर हमारी जो लाइन है कट कर रही है। मान लीजिए ये फर्स्ट फॉर्म देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन दे दी, अब ये वाई को यहाँ पे कट कर रही है तो यहाँ से यहाँ इसको बोलेंगे हम सी यानी कि इंटरसेप्ट। अब मैंने बोला कि एम क्या है, एंगल को शो करता है, एंगल यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये लाइन कहां कट कर रही है यहाँ पे, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड जाएंगे तो ये हमारे पास हो गया थीटा। अब इसमें एक केस और देखो, थीटा ग्रेटर देन 90 एंड थीटा लेस देन 90। अगर हमारे पास थीटा बड़ा होगा तो एम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो स्लोप हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको एक दो पॉइंट है जो रिमेंबर करने हैं, याद रखना इसको। अब देखो y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे c क्या है, y एक्सिस के अलोंग यानी कि पॉजिटिव, तो यहाँ c हमारे पास पॉजिटिव, m क्या थीटा लेस देन 90 m क्या रहेगा पॉजिटिव, तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव है। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या बन गई, mx प्लस में c। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड केस में लाइन को कहां कट करी है, यहाँ पे कट करी है, लेकिन हमें थीटा मेजर करना है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक यानी कि इस साइड, तो एक्स एक्सिस ये वाला थीटा हो गया। थीटा अगर हमारे पास लेस देन 90 है तो m क्या रहेगा पॉजिटिव, तो mx। अब देखो y को कहां पे कट करी है, नेगेटिव, यानी कि ये जो c है वो क्या है, नेगेटिव है, y एक्सिस को नेगेटिव की तरफ कट करी है तो y हमारे पास यानी कि c क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हमारे पास इक्वेशन होगी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस, लाइन थीटा कहां से मेजर करेंगे, x एक्सिस ये, और वहां से एंटी क्लॉकवाइज थीटा, ये क्या है ग्रेटर देन 90 यानी कि m हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव माइनस mx। अब सेकंड फैक्टर क्या होता है, c y एक्सिस को कहां कट करी है, पॉजिटिव साइड, तो c हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इस केस में देखो x एक्सिस को कहां कट करी है बेटा, यहाँ पे एंटी क्लॉक जाना है, थीटा ग्रेटर देन 90, y एक्सिस को कहां कट कर रही है, नेगेटिव साइड, माइनस c, तो दोनों चीजें क्या होंगी, नेगेटिव, तो माइनस mx माइनस c इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन समझ में आई। ये माइनस प्लस कहां से लगेगी, ये वाले एक बार देखो इसको, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। एक बार देखो इसको, ये माइनस प्लस के साइन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, और माइनस प्लस से ही वो गलत हो जाती है। देखो एक बार, थैंक यू।